तो मुंबई की इस बैठक से क्या कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि एजेंडा अब लगातार एक एक करके सामने आ रहे हैं। जिस तरह से विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता बयान दे रहे हैं, अब ऐसे में मुंबई की ये बैठक कितनी अहम होने वाली है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। झंडा, एजेंडा, लोगो, क्या कुछ रहेगा, क्या चुनाव चिन्ह भी होगा, तो आइए इसमें विश्लेषण करते हैं। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी, मुंबई से विनोद जगदाले मेरे साथ रहेंगे और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मुंबई की इस बैठक को लेकर अपना विश्लेषण देंगे। और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ में करवा देती हूं, विश्वास पाठक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सराफ आरएल जेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू वाघमारे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुप्रिया जी हैं जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूं विनोद जगदाले आपसे, क्योंकि मुंबई ही इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, सभी की नजर मुंबई पर ही है। एक तरफ यहां हम देख रहे हैं तैयारियां इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर जोरों से, तमाम पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है मुंबई की सड़कों को, लेकिन इस बीच बैठकों का दौर भी यहां पर साइमल्टेनियसली चलता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज शरद पवार वो भी बैठक बुला रहे हैं और ये भी खबर मिल रही है कि जिस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसी वक्त महायुति गठबंधन भी बैठक कर रहा है। जानकारी दीजिए विनोद। देखिए, हम फिलहाल एनसीपी दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार करीब 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर आने वाले हैं और पार्टी में दो टूट होने के बाद में, दो फाड़ पार्टी में होने के बाद यहाँ पर शरद पवार अपने नए जो जिला अध्यक्ष है उनसे वो संबोधन करेंगे और उनको पार्टी आगे ले जाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, क्या प्रोग्राम आगे लेकर जाना है, लोगों तक कैसे आगे पहुंचना है, इस बारे में शरद पवार यहाँ पर जिला अध्यक्ष को वहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की जो बैठक होने वाली है उस बैठक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये बैठक खत्म करने के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे बताया जाता है कि करीब 4 बजे उस 5 सितारा होटल में पहुंचने वाले हैं, जहां पर बैठक की तैयारी किस प्रकार से चल रही है उसका जायजा लेने के लिए दोनों नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं। और तीसरी एक जरूरी बात है कि आपको पता ही होगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक 31 और 1 तारीख को यहां पर मुंबई में है। अब उसे काउंटर करने के लिए महायुति, जी हां, महायुति में भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, शिंदे गुट है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट है। इन सभी पार्टी के बड़े नेताओं की और पदाधिकारियों की बैठक वर्ली डोम में वहां पर होने वाली है और उसमें 48 लोकसभा सीटों का जायजा वहां पर लिया जाएगा। तो जी हाँ, ये काउंटर है, ये काउंटर कहा जा सकता है। एक तरफ मुंबई में जहां पर इंडिया गठबंधन का पूरा माहौल बनाया गया है तीनों पार्टियों ने, तो दूसरी तरफ अब महायुति भी वहां पर रेस में पीछे नहीं है। महायुति की ये बैठक वहां पर होने वाली है। देखिए, जो जानकारी मिली है मुंबई से और जो कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात हो रही है, देखिए राजू वाघमारे भी इस पैनल में शामिल है, विश्वास पाठक भी शामिल है, वो दोनों मुंबई से है। लेकिन जहां तक ये जानकारी है कि इंडिया गठबंधन का जो संयोजक पद होगा, जो अध्यक्ष पद होगा, उस पर कौन आएगा, तो उस पर अब चर्चा ये है कि सबसे आगे नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का चल रहा है। आपको पता ही होगा कल नीतीश कुमार ने अपना नाम वहां पर पीछे ले लिया है। शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को आगे लेके जाने के लिए वहां पर प्रयास वो करेंगे, क्योंकि भिड़ंत उनकी भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट और अन्य पार्टियों से होने वाली है। तो नहीं लगता कि पवार उस पद पर आएंगे, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि सभी नेताओं की सम्मति से खड़गे का नाम वहां पर तय हो सकता है। इतना ही नहीं, इस इंडिया की बैठक में सिर्फ लोगो और झंडे तक वहां पर सीमित नहीं रखा जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार लोकसभा के चुनाव अब ममता बनर्जी ने कहा है कि दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन तय के अनुसार अप्रैल में वो चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो सीटों के शेयरिंग की जो बात है वो प्राथमिक तौर की चर्चा इस बैठक में की जाए, ये ज्यादातर पार्टियों की मांग वहां पर रहेगी, क्योंकि झंडा आएगा, लोगो आएगा, इसके बाद राज्यों में वहां पर विपक्षी दल के नेताओं का दौरा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो गठबंधन एक साथ ये आया है इंडिया गठबंधन, तो उसमें सीटों की जो शेयरिंग है उसको लेकर प्राथमिक तौर पर चर्चा करनी जरूरी है और ज्यादातर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को वही लगता है कि अब इसमें सीटों की शेयरिंग को लेकर पहले वहां पर बातचीत होनी जरूरी है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसको पूरा जो इंडिया गठबंधन का जो भी वहां पर प्रेस रिलीज हो, वह अन्य टेक्निकल चीजें हैं वो कांग्रेस पार्टी संभाल रही है।
आओ भगत करना है या मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त, वो सब कुछ वो शिवसेना यूबीटी कर रही है। और दूसरी जो पार्टी है एनसीपी, उसके पास नेताओं के आने जाने और पूरे ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एक दिन का कल का समय बाकी है। 31 और 1 और यहाँ नेताओं का पहुंचने का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा और फिर देखना होगा कि क्या एक अलग तस्वीर सामने आती है। ठीक है विनोद, ठीक है। चलिए अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव का मैं रुख कर लेती हूं। राजीव, अगर एक झंडा एक लोगो आ रहा है तो क्या एक चुनाव चिन्ह भी गठबंधन का आएगा? इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। दूसरा, अगर एक चुनाव चिन्ह आ रहा है तो जो 450 सीटों पर एक साझा उम्मीदवार उतारने की बात की जा रही है, तो उसके बाद किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्या यह भी जनता के लिए कंफ्यूजन का सबब होगा? यानी कुल मिलाकर बात संयोजक की हो, जिसके लिए कई नाम आगे आ रहे हैं। और जैसा कि विनोद बता रहे हैं कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो आगे आते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश का कल बयान है, नीतीश कुमार का, वो साफ तौर पे कहा कि उन्होंने ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जो दिलचस्पी वो पहले दिखा रहे थे, कल उसके उलट उन्होंने बयान दिया। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या अभी भी ये कहें कि चुनौती विपक्षी गठबंधन के लिए बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी अभी बनी हुई है? और आपको क्या लगता है राजीव, कुल मिलाकर इस मुंबई बैठक से क्या हासिल होने वाला है? एक साथ कई सवाल पूछ दिए पूजा आपने, और मैं सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये कि तकनीकी और सियासी तौर पर एक चुनाव चिन्ह लेकर के पार्टियां इस चुनाव में नहीं जा सकती। उसके सियासी वजह भी है, तकनीकी वजह भी है। और कोई भी पार्टी, एक बार ऐसा हुआ था जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो आज है, वो जब भारतीय जनसंघ थी उसने तिरोहित कर दिया था अपनी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां जनता पार्टी में। उसका अनुभव भारत के सियासतदानों को अच्छा नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तब तो एक मर्जर होकर एक पार्टी भी बनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक चुनाव चिन्ह हो। हाँ, झंडा और लोगो एक होगा और उसी का इस्तेमाल ज्यादातर जो मंच होंगे, ज्यादातर जो रैलियां होंगी, ज्यादातर जो जनसभाएं होंगी, उसमें पार्टी जो जहां की स्टेट की है, उन पार्टी के झंडे के साथ वो इंडिया का झंडा होगा। और इंडिया के झंडे, अब अपनी पार्टी के झंडे के साथ जो पार्टी इंडिया का झंडा लगाएगी, उसे ये माना जाएगा कि वो विपक्षी गठबंधन में और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव मैदान में है। देखिए, इंडिया के नेताओं की पूरी कोशिश सिर्फ एक है कि इस चुनाव को दो ध्रुवीय किया जाए, बाईपोलर किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एनडीए हो और दूसरी तरफ इंडिया हो। देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिसमें बीजू जनता दल है, जिसमें बीआरएस है, जिसमें वाईएसआर जगन की जो पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस, वो है। इस तरह की पार्टियां हैं, बीएसपी है और असदुद्दीन ओवैसी। 5 प्रमुख पार्टियां अगर आप देखें तो दिखाई देती हैं कि वो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी से इक्वी डिस्टेंस रखना चाहती हैं। लेकिन मायावती के बारे में कोई कुछ इसलिए भी नहीं कह सकता कि वो हमेशा अंतिम समय में फैसले करती हैं और पूरे समय वो जोड़ तोड़ में ही रहती हैं। तो अभी उनके बारे में ये कह देना कि वो किधर जाएंगी किधर नहीं जाएंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी जो आपने बात कही कि इंडिया के भीतर से जो बातें आ रही हैं, देखिए इस बात पर सारे लोग एकमत हैं कि देश में जो दलित मतदाताओं का अनुपात है 22%, जो कि एक बड़ा माना जाता है, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया के नेताओं में अकेले ऐसे दलित चेहरे के तौर पर और बड़ा चेहरा, बड़े नेता के तौर पर, राज्यसभा में भी नेता हैं, लोकसभा में भी नेता रहे हैं, पार्टी के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे उनके चेहरे से ज्यादा चुनावी लाभ कैसे लिया जा सके, इस पर मंथन जरूर हो रहा है। और मुझे लगता है, जैसा विनोद कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इंडिया में मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को इससे एक तो साउथ में बहुत अच्छा फायदा मिलने की संभावना दिख रही है, और दूसरी तरफ दलित चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर या दलित मल्लिकार्जुन खड़गे एक नेता के तौर पर उसका प्रभाव जाएगा। और दूसरे जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हर वर्ग, धर्म, जाति और हर कोने के लोग इसमें शामिल है इंडिया में, ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में इंडिया मुद्दों पर लड़ने जाएगा तो क्या मुद्दों पर चुनाव होगा? जो लोग ये बात कह रहे हैं,
ममता बनर्जी समेत की पहले चुनाव हो सकते हैं, वो जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया के एक होने से प्रधानमंत्री हड़बड़ाहट में है और वो जल्दी चुनाव करा सकते हैं। अब आप ही बताइए, इस देश में जो सियासत का ककहरा भी नहीं जानता होगा, उसे भी मालूम है कि जनवरी में जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन होना है, एक हफ्ते कार्यक्रम चलना है, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो दिसंबर में चुनाव हो सकता है क्या? जो मेन मामला है, जो पूरा अनुष्ठान जिस पर चुनाव केंद्रित है, वो तो जनवरी में होना है, तो उससे पहले चुनाव की आशंका सियासी तौर पे जाहिर की जाए, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में चुनाव होगा। ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे से स्थिति को यहाँ पर समझाया है, जो वर्तमान स्थिति चल रही है, चाहे हम एनडीए की बात करें जो लगातार बैठक आगे वो भी करने वाली है और कर भी रही है, और इधर जब इंडिया गठबंधन जब मुंबई में एकजुट होगा तो क्या उसका प्रारूप हो सकता है।